शांतनु महेश्वरी एवं मेधा राणा इंदौर अपनी नई वेब सीरीज का प्रमोशन करने इश्क इन द एयर सयाजी होटल इंदौर में मीडिया से हुए रूबरू। इस वेब सीरीज में इंदौर को भी दिखाया गया है। पूरी उम्र बॉम्बे में पढ़ी है एंड अपनी बहन के साथ रहती है। उसको उसकी वैसे लाइफ में बहुत सारे शौक है बट शी परस्यूड हेयर स्टाइलिंग एज अ करियर। तो उसका खुद का सैलून है बॉम्बे में। श्री शर्मा फ्रॉम दैनिक अवंतिका ब्रह्मास्त्र न्यूज चैनल। वो भारी भरकम है। सो आई वांट टू आस्क यू कि इंदौर, हमारा जो इंदौर है वो खाने में तो स्पेशल है ही सही, फर्स्ट एकदम, और क्लेanलीनेस में भी नंबर 1 है। तो आपका क्या कहना है कि इश्क में क्या कहना चाहेंगे आप? इश्क में नंबर 1 है कि नहीं? अब वो सबसे पहला जो प्रश्न आया था उनका, इश्क हवा में ही रहेगा तो मैं क्या ही बोलूं। तो मुझे पता नहीं इश्क में नंबर 1, बट नहीं, इश्क में भी है नंबर 1। मेरे काफी सारे फ्रेंड्स हैं, बड़े ही दिल फेंक हैं, इंदौर से ही हैं। इंदौरीज भी इंदौरीज। हाँ, इंदौरीज भी इंदौरीज। हाँ, लड़कों का तो मुझे आइडिया है, लड़कियों का मुझे पता नहीं है इतना। बट लड़के तो काफी दिल फेंक है, मुझे पता है। नमस्कार दर्शकों, आज हम मिलने जा रहे हैं शांतनु जी से और मेधा जी से। तो आज हम इनसे बातचीत करने वाले हैं इनकी नई वेब सीरीज के बारे में। तो आप हमें बताइए आपके किरदार के बारे में। तो सबसे पहले आपकी वॉइस बहुत ही सॉफ्ट एंड मधुर सी है, सो दैट वाज रियली स्वीट। हाँ, अपने किरदार के बारे में मेधा बताएगी, बहुत अच्छा बताती है। अच्छा, ठीक है। तो मेरे किरदार का नाम है काव्या मेहरा। बॉम्बे से बिलोंग करती है। वो बाय प्रोफेशन एक हेयर स्टाइलिस्ट है एंड शी इज ग्रोन अप इन बॉम्बे एंड शी इज ऑन दिस जर्नी ऑफ लाइक सेल्फ डिस्कवरी कह लो, क्योंकि शी इज इन अर्ली 20s। तो वो वाला फेज होता है जब आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में भी सेट हो रहे होते हो, पर्सनल लाइफ भी कहीं ना कहीं फिगर आउट कर रहे हो। तो दैट्स द फेज दैट शी इज गोइंग थ्रू एंड दैट्स व्हेन वेरी अनएक्सपेक्टेडली वो नमन से मिलती है। तो आगे नमन बताएंगे। हाँ, मैं हूँ नमन कोठारी, अच्छा, इंदौर के, और अपन इंदौरी है, और सेल का बिजनेस है हमारा। और मेरे को फोटोग्राफी बहुत पसंद है, पर फैमिली वालों को इतना पसंद नहीं है मेरा फोटोग्राफी पसंद करना इतना। वो एक थोड़ा सा प्रॉब्लम होती रहती है। एंड कैसे मैं एयरपोर्ट में मिलता हूँ, कैसे ये मुझे अपने वश में कर लेती है, सर प्यार के वश में कर लेती है। थैंक यू क्लैरिफाइंग। सो या, एंड कैसे आगे बढ़ती है स्टोरी, कैसे कॉम्प्लिकेटेड जो हो जाती है लव स्टोरी, हाउ सिंपल जो अलग दुनिया से जब लोग आते हैं दे फॉल इन लव, तो कैसे डिफिकल्ट हो जाती है कुछ चीज़ें। जी, तो आप मानते हैं कि इंदौर की हवा में इश्क है? बिल्कुल है, इतने प्यारे लोग हैं आसपास एंड बहुत ही प्यार बरसा रहे हम लोगों को। सो यस, डेफिनेटली है। तो आप इंदौरियों को बोल दीजिए कि आपका प्यारा सा वेब सीरीज देखने के लिए उन्हें मैसेज दीजिए। बिल्कुल, अब ये इतनी मधुर आवाज से आपको बोल ही रही है, तो हम भी अपने थोड़े से देसी आवाज में अब बोल देंगे कि हमारा शो आ रहा है इश्क इन द एयर, प्लीज डू वॉच इट। आप काफी रिलेट कर पाओगे बिकॉज मतलब इंदौर का शो है, अपना शो है, तो देखना जरूर एंड बताइएगा। हाँ, हम लोगों को कैसा लगा। अलग अलग प्लेटफॉर्म में हम सोशल मीडिया में तो इसलिए थैंक यू सो मच। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का गुरुवार को मालवा की धरती उज्जैन आगमन पर हेलीपैड पर आत्मीय स्वागत हुआ। राष्ट्रपति के सम्मान में रेड कारपेट बिछाया गया। हेलीपैड पर राष्ट्रपति की आगवानी प्रदेश के राज्यपाल श्री मांगू भाई पटेल, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, मिनिस्टर इन वेटिंग उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा, जिला प्रभारी मंत्री गौतम टेटवाल ने की। राष्ट्रपति का स्वागत महापौर मुकेश टेटवाल, सांसद अनिल फिरोजिया, विधायक अनिल जैन कालूहेड़ा, विधायक जितेंद्र सिंह पंड्या, विधायक सतीश मालवी, बहादुर सिंह बोरमुंडला, विवेक जोशी, प्रदेश अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉक्टर राजेश राजोरा, संभाग आयुक्त संजय गुप्ता, आईजी संतोष कुमार सिंह, कलेक्टर नीरज कुमार सिंह, पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा द्वारा भी किया गया। इंदौर नगर निगम स्वच्छ सर्वेक्षण में अपनी श्रेष्ठता बनाए रखने के लिए योजनाबद्ध ढंग से विभिन्न अभियानों को तेजी से अमल में लाया जा रहा है। इसके तहत प्रतिदिन निरीक्षण अभियान भी लगातार जारी है। शुक्रवार की सुबह निगम की एक टीम ने बंबई बाजार, कड़ाव घाट व आसपास के इलाकों का गहन निरीक्षण किया। इन क्षेत्रों में गंदगी के बड़े स्तर पर
पाए जाने पर अपर आयुक्त अभिलाष मिश्रा ने कड़ा असंतोष भी जताया। इस निरीक्षण के दौरान यह पाया गया कि बंबई बाजार जैसे क्षेत्र देर रात तक खुले रहते हैं, जबकि नगर निगम का कचरा वाहन रात 10 बजे के बाद अपना अंतिम चक्कर लगाता है। इसके परिणाम स्वरूप रात के बाद भी कचरे का ढेर लग जाता है। इस स्थिति को नियंत्रित करने के लिए अब निगम ने आदेश जारी किए हैं कि इन बाजारों में रात 2 बजे तक सफाई कर्मचारी सक्रिय रहेंगे और नियमित सफाई की जाएगी। इसके साथ ही निगम की टीम ने मौके पर गंदगी फैलाने वाले 2 व्यक्तियों को भी पकड़ लिया और उन पर जुर्माना लगाने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी। हालांकि जब इन व्यक्तियों ने जुर्माना भरने से इनकार किया तो उन्हें पुलिस थाने भी ले जाया गया। आप लोग कोई भी कचरा डालेगा नहीं, डाल दे पकड़ा गया 5 से 10 हज़ार फाइन किया जाएगा, 5 से 10 हज़ार फाइन किया जाएगा। कोई भी कचरा डालेगा नहीं यहाँ पर। आज अपर आयुक्त अभिलाष मिश्रा सर ने वार्ड नंबर 68 का और 69 का दौरा किया और बम्बई बाजार, कड़ाव घाट ऐसे कई क्षेत्र हैं जो देर रात्रि तक 2 बजे तक मार्केट चालू रहता है। सफाई व्यवस्था सुबह संतोषजनक नहीं पाई होने पर नाराज़गी व्यक्त की गई और व्यवस्था को इम्प्रूव करा जाएगा। कचरा गाड़ी जो रात को 10 साढ़े 10 बजे के आसपास जो मार्केट कवर करके जो जमा हो जाती है, उस गाड़ी को रात को 2 बजे तक चलाने के निर्देश दिए हैं। देर रात्रि तक हमारे सफाई मित्र कार्य करेंगे। इसके अलावा वार्ड में कई जगह अनावश्यक वेस्टेज मटेरियल, जगह जगह जो दरवाजे और जो लोहे के और कई भंगार टाइप के आइटम हैं, वो रिमूवल की टीम को भी निर्देश दिया है कि वो साथ में काम करेंगे और ऐसे अनावश्यक जो सामग्री है जिसकी वजह से भी गंदगी होती है और अनावश्यक अतिक्रमण भी होता है, उन सब आइटम्स को जब्त करेंगे। और इसके साथ ही स्मार्ट सिटी के कुछ पॉइंट ऐसे थे जो डीपी के आसपास, जैसे वहाँ उनको पक्का करके बनाने के भी उन्होंने निर्देश दिए। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने आज अपने उज्जैन प्रवास के दौरान श्री महाकालेश्वर मंदिर पहुंचकर भगवान श्री महाकालेश्वर के दर्शन किए। उन्होंने भगवान श्री महाकालेश्वर का जल व पंचामृत से अभिषेक कर विधिवत पूजन अर्चन एवं आरती भी की। उन्होंने देश व प्रदेश की उन्नति, प्रजा के कल्याण व विश्व शांति के लिए भगवान श्री महाकालेश्वर से प्रार्थना की। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने नंदी मंडपम में श्री नंदिकेश्वर भगवान का पूजन किया व बाबा श्री महाकालेश्वर का ध्यान भी किया। इस अवसर पर राज्यपाल श्री मांगूभाई पटेल, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी मौजूद थे। पूजन के पश्चात राष्ट्रपति श्रीमती मुर्मू का मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव द्वारा श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति की ओर से अंगवस्त्र, प्रसाद एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मान किया गया। इस दौरान कलेक्टर नीरज कुमार सिंह, पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा, प्रशासक गणेश कुमार धाकर आदि मौजूद रहे। पूजन पंडित आकाश पुजारी द्वारा करवाया गया। सहायक पुजारी शैलेंद्र शर्मा, राम पुजारी, अभिषेक शर्मा, बाला गुरु, अजय पुजारी भी यहां पर मौजूद रहे। दर्शन के पश्चात मंदिर के कोटि तीर्थ कुंड परिसर में स्वच्छता ही सेवा पखवाड़े के अंतर्गत राष्ट्रपति महोदया द्वारा श्रमदान भी किया गया। इसके पश्चात शिखर दर्शन कर कोटि तीर्थ पर राष्ट्रपति महोदया का फोटो सेशन भी हुआ। केंद्र सरकार ने एक बार फिर वन नेशन वन इलेक्शन यानी कि एक देश एक चुनाव की अवधारणा को आगे बढ़ाते हुए इसका समर्थन किया है। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश प्रवक्ता मृणाल पंत ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला करते हुए कहा कि जो सरकार पहले से लोकतांत्रिक ढांचे को कमजोर करने और चुनी हुई सरकार को गिराने के लिए बदनाम है, अब वह सत्ता हथियाने के लिए वन नेशन वन इलेक्शन जैसे नए हथकंडे भी अपना रही है। हमें 2-3 बड़ी महत्वपूर्ण आशंकाएं हैं। देखिए, पिछले 5-8 सालों में भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र में सरकार बनने के बाद पहली बार ऐसा हुआ कि विधायकों की खरीद फरोख्त करके सरकारें तोड़कर सरकारें बनाई जाने लगी। पहली बार ऐसा लगा कि मुख्यमंत्रियों को जेल में भेज दिया गया। पहली बार ऐसा हुआ कि निर्वाचित राज्य सरकारों के अधिकार, जैसा दिल्ली में हुआ, सुप्रीम कोर्ट के 2 स्पष्ट निर्देश के बाद भी छीनकर एलजी को दे दिए गए। इसका मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरह से विपक्ष की सरकारों की जगह अपना कब्जा काबिज करना चाहती है। आशंका ये है कि वन नेशन वन इलेक्शन भी
इसी तरह से सत्ता पर कब्जा करने का भारतीय जनता पार्टी का प्रयास है कि चुनाव के बाद सरकार गिराई जाए और वन नेशन वन इलेक्शन के नाम पर भारतीय जनता पार्टी अपनी पपेट सरकार बना के सरकार चलाती रहे। राष्ट्रपति महोदय महामहिम द्रौपदी जी मुर्मू के आज श्री महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन आगमन पर मंदिर प्रशासन द्वारा सभी जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन एवं मध्य प्रदेश शासन के समस्त अधिकारी, सहयोगियों, मीडिया बंधुओं द्वारा मंदिर समिति को जो सहयोग दिया गया उसके लिए श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति आप सभी का व्यक्तिगत रूप से आभार एवं धन्यवाद व्यक्त करती है। मंदिर प्रबंध समिति प्रशासक गणेश धाकड़ ने सभी सहयोगियों को एवं मंदिर के अधिकारी कर्मचारियों को इस आयोजन में सहभागिता के लिए व्यक्तिगत रूप से धन्यवाद प्रेषित किया। सिख समाजजनों के साथ सांसद शंकर लालवानी, महापौर पुष्पमित्र भार्गव, विधायक रमेश मेंदोला, भाजपा नगर अध्यक्ष गौरव रणदीवे एवं बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा भी पहुंचे। इस दौरान सिख समाजजनों ने राहुल गांधी के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए अपना आक्रोश व्यक्त किया। श्री गुरु सिंध सभा इंदौर के अध्यक्ष मंजीत सिंह भाटिया रिंकू ने कहा कि राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष हैं, वह सांसद हैं, उन्हें देश जोड़ने की बात करना चाहिए, लेकिन वह देश को तोड़ने की बात विदेशों में जाकर कर रहे हैं। वह भूल गए हैं कि उनकी दादी इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद हुए सिख समाज के भीषण नरसंहार के बाद कहा था कि जब कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। अब वह सिख समाज को भारत में असुरक्षित बता रहे हैं। उनका यह बयान आपत्तिजनक है। इससे सिख समाज की भावनाओं को ठेस पहुंची है। इस वजह से राहुल गांधी के खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज करवाने की मांग को लेकर पुलिस अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा गया। वहीं पुलिस अधिकारियों ने ज्ञापन देकर मामले की जांच के बाद कार्रवाई करने की बात कही है। देखिए, जिस प्रकार राहुल गांधी ने विदेश में जाके भारत की छवि खराब की है और खास करके हमारे सिख समाज की, कि उनको पग भारत में पहनने नहीं दिया जाता, कड़ा पहनने नहीं दिया जाता है, गुरुद्वारा में जाने प्रतिबंध है। ये मोहब्बत की दुकान में नफरत फैलाने का काम जो दुनिया में कर रहे हैं भारत के खिलाफ, बहुत ही निंदनीय है और उसको लेके बहुत आक्रोश है सिख समाज में। और उसको लेके आज सिख समाज के साथ हम सब उनके खिलाफ प्रकरण दर्ज कराने आए। उस ज्ञापन को सिख समाज द्वारा दिया गया है। अभी इसका हम अध्ययन करके जो भी उचित वैधानिक कार्रवाई होगी यथाशीघ्र करेंगे। सर, क्या मांग रखी है इन्होंने उनके खिलाफ प्रकरण पंजीबद्ध करने की मांग रखी है। इसके वैधानिक पहलुओं का अध्ययन करने के बाद उचित कार्रवाई की जाए। अनंत चतुर्दशी के साथ ही शुरू हुआ गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन का क्रम बुधवार के दिन भी जारी रहा। शिप्रा नदी पर छोटे पुल पर सिंहस्थ द्वार के समीप सुनहरी घाट, केदार घाट सहित कई घाटों पर इसके अलावा प्रशासन द्वारा चिन्हित विसर्जन स्थल लालपुर, उंडासा, तालाब, हीरामिल की चाल कुंड पर बड़ी संख्या में गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन किया गया। लेकिन नगर निगम द्वारा शिप्रा नदी की सफाई पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। गणेश प्रतिमाओं के विसर्जन के बाद शिप्रा नदी के कई घाट कचरा गंदगी से पट गए हैं। शिप्रा नदी में फूल, पत्ती, पूजन सामग्री सहित पॉलीथीन में भरकर फेंकी सामग्री तैर रही है। इसके अलावा नदी में गणपति भी विसर्जन किए गए। इस वजह से गणेश प्रतिमाओं को बनाने के लिए जो लकड़ी के ढांचे बनाए गए थे वह भी नदी में तैरते हुए नजर आए, जिससे शिप्रा नदी का पानी प्रदूषित हो रहा है। वहीं नदी के घाटों की सुंदरता भी प्रभावित हो रही है। विसर्जन के बाद शिप्रा नदी की दुर्दशा बिगड़ चुकी है। वहीं नगर निगम द्वारा इस बार विसर्जन स्थल शिप्रा नदी सहित अन्य जगह की सफाई के नाम पर सिर्फ औपचारिकता निभाई जा रही है। इससे अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि बुधवार को शिप्रा नदी के छोटे पुल के सिंहस्थ द्वार के पास बने कई घाट, जिसमें केदार घाट, रविदास घाट, सुनहरी घाट के पास तैरते कचरे गंदगी को निकालने की बजाय उसे दूसरी तरफ बहा दिया गया, जबकि कायदे से पूजन सामग्री, पॉलीथीन, कचरा गंदगी को निकालवाना चाहिए था। इसी तरह अन्य विसर्जन स्थलों के भी यही हाल है। देश विदेश गांव शहर सब पे नजर, सबकी खबर, नया रूप है, नए है रंग, सबको समेटे अपने संग। आपका अपना शहर का सपना दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका। खेल राज
राजनीति फिल्मी बातें सब कुछ ही हम इसमें पाते। घर होटल ऑफिस या दफ्तर, क्लर्क प्यून या हो फिर अफसर, सबका चहेता सबका प्यारा दैनिक अवंतिका।